ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय व्यवहार भानु ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं। पिछले पाठ में हम विचार किए कि कन्याओं को विद्या पढ़ने का पूर्ण अधिकार है, अवश्य ही उनको पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। जब माताएं कन्याएं विद्या अर्जन करते हैं तो वह स्वयं भी कल्याण की मार्ग की ओर बढ़ते हैं और दूसरों को भी संतानों को भी गुणवान करते हैं, विद्या से युक्त करते हैं और समाज को भी सही मार्ग पर चलाते हैं, दिशा देते हैं। इसलिए कन्याओं को पढ़ने का पूर्ण अधिकार है वेदों के अनुसार। और कौन व्यक्ति जो विद्या पढ़े बिना मनुष्य की क्या गति होती है, एक तो अच्छी गति एक बुरी बताया गया कि जो विद्या तो पढ़े नहीं है लेकिन धर्म आचरण करते हैं, सज्जनों का संग करते हैं, सत्संग करते हैं, तो वह धर्म आचरण करते हुए परोपकार करते हुए अपने जीवन को सही मार्ग पर चला पाते हैं और कल्याण को प्राप्त करते हैं। और साथ साथ जो विद्या पढ़ते हैं वो विशेष रूप से और भी उन्नति करते हैं, सही राह पर चलते हैं। और जब हम आदर्शों को देखते हैं, ऋषियों के मार्ग पर चलने का हम प्रयास करते हैं, तो जो ऋषियों ने विधान किए हैं, यहाँ पर भी ऋषि दयानंद जी ने बार बार हमको संकेत कर रहे हैं कि हम विद्या से ज्ञान से युक्त हों। जो व्यक्ति ज्ञान से जितना युक्त होता है, बार बार ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ता है, पढ़ाता है, सुनता है, सुनाता है, वह शीघ्र ही उन्नति को प्राप्त करता है। और ये परम धर्म है, वेद को पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना। इसलिए ये कर्म हमें निरंतर करते रहना चाहिए। आगे देखिए, प्रश्न है विद्या और अविद्या किसको कहते हैं। ये पहले भी आया था लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा केवल न्याय युक्त कर्म जोड़ा गया है। तो उत्तर है जिससे पदार्थ को यथावत जानकर न्याय युक्त कर्म, जिससे पदार्थ को यथावत जानकर न्याय युक्त कर्म किए जावें, वह विद्या है। और जिससे किसी पदार्थ का यथावत ज्ञान ना होकर अन्याय रूप कर्म किए जाएं, वह अविद्या कहती है। तो यहाँ पर न्याय युक्त कर्म कहा गया। न्याय अर्थात सत्य, धर्म, उसी को ही न्याय कह देते हैं। चाहे हम विद्या से युक्त कह लीजिए, न्याय से युक्त कहें अथवा धर्म से युक्त कहें, वो पर्यायवाची ही शब्द होता है, कोई विशेष अंतर नहीं है। पुनरअपि यहाँ पर ऋषि दयानंद जी ने आगे फिर से बता रहे हैं। तो पहले आ गया ये न्यायुक्त कर्म से जो युक्त होकर कर्म करते हैं वह विद्या है। आगे फिर कह रहे हैं प्रश्न, न्याय और अन्याय किसको कहते हैं। पहले तो कह दिया कि न्याय युक्त कर्म, तो न्याय क्या है उसके लिए पुनः बता रहे हैं कि जो पक्षपात रहित सत्य आचरण करना है वह न्याय, और जो पक्षपात से मिथ्या आचरण करना है वह अन्याय कहता है। तो पक्षपात सहित और पक्षपात रहित, ये हम बार बार सुनते हैं पक्षपात शब्द। तो पहले ही बताया गया है
कि जैसे हम अपने संतानों के साथ, अपने परिवार लोगों के साथ, अपने पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ, माता संतान के साथ, संतान माता के साथ कैसे चाहते हैं, अपना जो भी वस्तु है उनको उत्तम देना चाहते हैं। तो यदि हम अपने परिवार के लिए जैसे सोचते हैं और अपने संबंधियों के लिए जैसे सोचते हैं, वैसे व्यवहार यदि दूसरे के साथ भी करते हैं, दूसरे प्राणियों के साथ भी करते हैं, तो वो क्या है? पक्षपात रहित व्यवहार है। तो ये स्थिति लाने के लिए हमें बहुत अधिक सजग, सावधान, जागरूक होना होता है। जो अजागरूक व्यक्ति है, जो ईश्वर भक्त नहीं होते हैं, वो पक्षपात सहित होकर व्यवहार करते हैं। और जो योगाभ्यासी होंगे, साधक व्यक्ति होंगे और पवित्र आत्मा होंगे, वह सदा पक्षपात से रहित होकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना से युक्त होकर कार्य करते हैं। क्या कहा गया? अयम निजो परवेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चेतसाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजो पर वेत्ति, जो ये मेरा है वो ये मेरा नहीं है, वो तेरा है वो तो पर है, ऐसे भावना से युक्त होकर कर्म करते हैं, उसको कहा गया लघु चेतसम, सामान्य चिंतन से युक्त और लघु चेतना से युक्त कहा गया। और जो उदार चेतस होते हैं, उदार चेतना से युक्त होते हैं, ईश्वर भक्त होते हैं, वह सभी के लिए एक समान सोचते हैं, पूरा विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। इसलिए हम यज्ञ में सबके लिए प्रार्थना देते हैं, सबके लिए आहुति देते हैं। अग्निहोत्र जो हम करते हैं, यही तो हमको सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप में उसका उदाहरण मिलता है कि हम जब यज्ञ में आहुति डालते हैं, केवल अपने लिए वो नहीं होता है, पूरा विश्व के कल्याण के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए हम कार्य करते हैं। इसलिए कहा गया कि स्वर्गो कामो यजेत, कि व्यक्ति जो विशेष सुख चाहता है, सारे कामनाओं को पूर्ण करना चाहता है, वो यज्ञ करे। और यज्ञ के समय भी हमको यह ध्यान रखनी है कि हम दिव्य भावना से युक्त होकर करें और ईश्वर से उत्तम उत्तम प्रार्थना के साथ करें, श्रद्धा भाव से, कि प्रभु ये जो समिधा, जैसे अग्निहोत्र में जैसे समिधा अपने आप को नष्ट करके अग्नि प्रज्वलन करता है और समाज के लिए लाभकारी होता है, ऐसे ही हम समिधा बन जाएं। हम अपने आप को इतना तपाएं, इतना पुरुषार्थ करें कि जिसके माध्यम से हम राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए कल्याणकारक बन जाएं और आदर्श बनकर सबके लिए लाभकारी बने। ये भावना। परमात्मा क्या करते हैं? परमात्मा भी ऐसे ही तो करते हैं कि सभी के हित के लिए कार्य करते हैं, चींटी से लेकर हाथी, मनुष्य, सभी प्राणी तक। और जो साधु सन्यासी होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनका जीवन तो यही होता है, केवल समाज के लिए, राष्ट्र के लिए स्वयं दिन रात पुरुषार्थ करते हैं, घोर तपस्या करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं और फिर समाज के लिए लगे रहते हैं। यहाँ संसार में एक सत्य सिद्धांत है, जो अधिक से अधिक दूसरों के लिए जीता है वह अधिक सुखी रहता है, और जो केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए इन भावनाओं से युक्त होकर जीता है, जीवन को यापन करता है, वह विशेष सुख की प्राप्ति नहीं कर पाता है। इसलिए जो साधु सन्यासी होते हैं, ऋषि लोग होते हैं, ऋषि दयानंद जी के जीवन देखें, और भी जो महापुरुष हम आज समाज में देखते हैं, उनके जीवन को जब देखेंगे तो उनके मन में हर समय प्राणी जगत के लिए पीड़ा रहती है कि मैं कैसे संसार का उद्धार करूं, अधिक से अधिक लोगों को ये सत्य ज्ञान फैला पाऊं और उनको अच्छे मार्ग पर चला पाऊं। तो हमारे मन में भी यह भावना सदैव रहना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मेरे जीवन, एक आता है ना पंक्ति,
भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, ऐसे गाता है भजन। तो ऐसे भावना से हमको युक्त होना है। तो यही है क्या है, पक्षपात रहित व्यवहार, कि हम समाज के लिए पूरा हो जाएं, राष्ट्र के लिए हो जाए, और यही इसी से ही हम ईश्वर के प्रिय बनते हैं। ईश्वर की प्राप्ति कौन करते हैं? उपनिषद में पंक्ति आता है ना कि न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेव वृणोते तेन लभ्यस तस्यैष आत्मा विवृणोते तनुम स्वाम। जब परमात्मा हमको स्वीकार कर लेते हैं तब हम फिर ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। न अयम आत्मा, वो जो आत्मा है परमात्मा है, प्रवचनेन लभ्य, बहुत प्रवचन कर लिए, अच्छे शैली से बोल दिए, बहुत अच्छी व्याख्या कर लिए, तब भी ईश्वर को प्राप्त कर लें कोई गारंटी नहीं। और न मेधया, बहुत मेधा बुद्धि है, हम बहुत कुछ याद कर लेते हैं, सुना देते हैं, उससे भी परमात्मा प्राप्त हो जाए। हाँ, ये सब साधन तो है, लेकिन केवल इससे हो जाएंगे ऐसा नहीं। और ना बहुना श्रुतेन, केवल बहुत सुन लेने से भी नहीं होगा। तो इन सब कार्यों को करते करते ईश्वर क्या चाहते हैं हमसे, उसको जानना है। इसलिए कुछ वाक्यों को हमें आवृत्ति करना चाहिए कि प्रभु हमको क्या करना है आप बताइए। पूरा शांत होकर, पत्थर होकर जो बैठते हैं, क्योंकि ईश्वर क्या है, वेद में कहा गया तदे जति तन्ने जति, परमात्मा न ए जति, गतिशील नहीं है, परमात्मा स्थिर है। तो हमको भी अपने शरीर को स्थिर करना पड़ेगा और इंद्रियों को भी स्थिर करना पड़ेगा, यदि परमात्मा से विशेष बातचीत करनी है। तो जब हम पत्थर होकर बैठते हैं तब ईश्वर को अपने साथ अनुभव करते हुए उनसे बात करते हैं कि प्रभु मैं आपका हो जाऊं और आपके गुणों को धारण कर लूं। तो परमात्मा क्या है, पक्षपात रहित व्यवहार करते हैं सभी के लिए। तो हमें भी ऐसे पक्षपात रहित होकर सत्य आचरण करना चाहिए, और यही न्याय है। और जो पक्षपात से मिथ्या आचरण करना है वह अन्याय कहता है। तो पक्षपात से युक्त होकर यदि व्यवहार करेंगे तो मिथ्या आचरण हो जाएगा, और यह क्या है, अन्याय कहता है। आगे प्रश्न है, धर्म और अधर्म किसको कहते हैं? उत्तर, जो न्यायाचरण, सबके हित का करना आदि कर्म है उसको धर्म, और जो अन्याय आचरण, सबके अहित के काम करने हैं उनको अधर्म जानो। सबके हित के साथ साथ अपना भी हित आ जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति दूसरे का तो हित करता है अथवा नहीं करता है, अपना हित क्या है वो भी देखना है। परमात्मा ने ये शरीर दिए हैं तो उसको भी हमें उचित मात्रा में सभी कार्य करना, उचित निद्रा, उचित भोजन, पढ़ना, मेहनत करना, ये यदि हम करते हैं तो अपने साथ भी हम धर्म आचरण कर रहे हैं, न्याय आचरण कर रहे हैं। और जो व्यक्ति अपना ध्यान रखता है ठीक, फिर वो दूसरे को भी ध्यान रखने के लिए तत्पर रहता है दूसरे का। तो सबके हित के साथ साथ अपना हित भी देखना है। कई बार ऐसे भी हो जाता है, जो कुछ ऐसे आत्माएं होते हैं अपना ध्यान कम रखते हैं, समाज राष्ट्र के लिए भी लग जाते हैं, ये भी ठीक नहीं है। दोनों का समन्वय बिठाना होता है। तो हमें सबके हित के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, यही धर्म है। और इसके लिए संकल्प भी करना है, मन में इच्छा करनी है कि प्रभु मैं अधिक से अधिक धर्म कार्य कर सकूं, न्याय आचरण करूं, विद्या से युक्त हों। हमें ऐसे सामर्थ्य प्रदान करें। जैसे माता पिता को संतान याचना करते हैं कि माता जी, पिताजी, मेरे पास ये मेरी त्रुटि है अथवा मैं ये गुण धारण करना चाहता हूँ, क्या उपाय है बताइए।
तो यहाँ जो बड़े हैं गुरु आचार्य और हमारे हितैषी, उनको भी पूछना चाहिए, और साथ साथ सबसे बड़ा जो गुरु है परमात्मा के पास भी बैठ के उनको भी मांगना चाहिए। तो परमात्मा फिर अंदर से प्रेरणा करेंगे, अंदर से भी कुछ प्रेरणा कर देते हैं और कुछ बता देते हैं उपाय भी कि भाई इनसे अंदर से प्रेरणा कि आप इनको पूछो इनको पूछो। तो अंदर से फिर अच्छे व्यक्ति हमको मिल जाते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति, तो उनके माध्यम से भी हमें ठीक ठीक उपाय मिल जाता है। तो ये हो गया विद्या अविद्या, न्याय अन्याय और धर्म अधर्म किसे कहते हैं। आगे है महामूर्ख का लक्षण। एक प्रियादास का चेला भगवान दास अपने गुरु से 12 वर्ष पर्यंत पढ़ा। एक दिन उनसे पूछा कि महाराज, मुझको संस्कृत बोलना नहीं आया। गुरु बोले, सुन बे, पढ़ने पढ़ाने से विद्या नहीं आती, किंतु गुरु की कृपा से आती है। जब गुरु सेवा से प्रसन्न होता है तब जैसे कुंजियों से ताला खोलकर मकान के सब पदार्थ झट देखने में आते हैं, वैसे ऐसी युक्ति बतला देते हैं कि हृदय के कपाट खोलकर सब पदार्थ विद्या तत्क्षण आ जाती है। सुन, संस्कृत बोलने की तो सहज युक्ति है। तो गुरु की सेवा करने से क्या है, गुरु कुंजी खोल देंगे तो सारा मिल जाता है। देखिए ये जो है, इसको यहाँ पर जो लिखा गया है, जो समाज में गलत रीति से प्रचलित कर रखे हैं, वो दोष युक्त है। उसी युक्त यहाँ पर लिखा है। इसको यदि और दूसरे उपाय से भी हम लगाएं ना, सही उपाय में, तो इसका लाभ भी होता है। यदि किसी गुरु आचार्य जो वेद के अनुसार चलते हैं, गुरु के लक्षण ही बताया गया है, कई सारे लक्षण हैं। क्या कहा गया उपनिषद में, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, वेदादि शास्त्रों को पढ़े हुए हो और ईश्वर में श्रद्धा, ईश्वर के उपासक हो, ईश्वर की आज्ञा में चलने वाला हो। ऐसे गुरु को यदि हम समर्पित होते हैं, उनके आज्ञा के अनुकूल चलते हैं, उनके बातों को मानते हैं, तो अवश्य ही कुंजियां हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन आज बहुत सारे पाखंडी, जो से निर्मल बाबा आदि हुए थे, कृपा के कारोबार चलाते थे, ऐसे दुष्ट व्यक्ति जब होते हैं, और भी बहुत सारे बीच में जो जेल गए, उनके कारण ये सब पाखंड चला है, और वो बहुत सारे लोग उससे हानि प्राप्त किए, हानि हुई उनकी। तो संस्कृत बोलने की तो सहज युक्ति है। जो दुष्ट पाखंड गुरु है वो बता रहे हैं, भगवान दास कह रहे हैं कि वह क्या है महाराज जी। तो गुरु कह रहे हैं कि संसार में जितने शब्द संस्कृत व देश भाषा में हो, उन पर एक एक बिंदु धरने से सब शुद्ध संस्कृत हो जाते हैं। ठीक है ना। तो अच्छा, तो महाराज जी लोटा, जल, रोटी, दाल, साग आदि शब्दों पर बिंदु धर के कैसे संस्कृत हो जाते हैं। तो देखो, लोटाम, जलम, रोटिम, दालम, सांकम, ऐसे हो गया। चेला बोला, वाह वाह, गुरु के बिना क्षण मात्र में पूरी विद्या कौन बतला सकता है। भगवान दास ने अपने आसन पर जाकर विचार के यह श्लोक बनाया। बापम आजाम नमस्कृत्यम परम पांजम तंथैवम च मम याम भंगम वादान सेनम गीताम टिंकाम करम अहम। तो ऐसे श्लोक बना दिया भगवान दास। जब उसने प्रातः काल उठकर हर्षित होके गुरु के पास जाकर श्लोक सुनाया, तो प्रियादास जी भी बहुत प्रसन्न हुए कि चेले हो तो तेरे जैसे, गुरु के वचन पर विश्वासी, और गुरु हो तो मेरे जैसे। ऐसे मनुष्यों का क्या औसत है बिना अलग रहने का। तो ये ऋषि दयानंद जी क्यों बताना चाह रहे हैं कि जब भी गुरु बनाते हैं वहाँ कुछ अपना दिमाग भी लगानी है। और जब व्यक्ति आलसी होता है, तपस्या नहीं करता है और पवित्र आचरण नहीं करता है, उसको भी ऐसे ही दुष्ट गुरु मिल जाते हैं।
जो गलत गलत उपाय बताते हैं। और व्यक्ति जो स्वयं पुरुषार्थी होता है, परोपकारी होता है, धर्म आचरण करता है, तो यहाँ पर बहुत लोग हमारे संपर्क में भी आए हैं। उन लोग अपने धर्म आचरण के कारण, तपस्या के कारण फिर सत्य मार्ग पर अपने आप उनके अंदर से प्रेरणा हुई और वो आगे सत्य मार्ग पर चल पड़े। तो ऐसे जो दुष्ट मनुष्य हैं उनसे दूर रहना चाहिए। ऐसे मनुष्यों का कोई भी औषधि नहीं है। प्रश्न है, विद्या पढ़ते समय और पढ़ के किसी दूसरे को पढ़ावें व नहीं? उत्तर है, बराबर पढ़ाता जाए, लगातार पढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि पढ़ने से पढ़ाने में विद्या की वृद्धि अधिक होती है। पढ़ना और उससे अधिक वृद्धि किससे होती है? पढ़ाने से। पढ़ के आप अकेला विद्वान होता है, पढ़ाने से दूसरा भी हो जाता है। उत्तर काल में विद्या की हानि नहीं होती। विद्या को प्राप्त होकर वह मनुष्य परोपकारी, धार्मिक अवश्य होता है, क्योंकि जैसे अंधा कुएं में गिर पड़ता है वैसे देखने हारा कभी नहीं गिरता। और अविद्या की हानि होना इत्यादि प्रयोजन पढ़ाने से ही सिद्ध होते हैं। अविद्या की हानि अर्थात अविद्या का नाश। तो अविद्या के नाश कब होंगे? जब बार बार हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। तो इसीलिए पढ़ने पढ़ाने में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे अविद्या आदि क्लेश हैं वह जन्म जन्मांतरों से बहुत गहरे रूप से हमारे चित्त में गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है। उसके लिए हमें बार बार पढ़ना, पढ़ाना और उत्तम कार्यों को करते जाना चाहिए। इससे हम फिर विद्या की वृद्धि और अविद्या का नाश कर सकते हैं। प्रश्न है, पोप उवाच। पोप अर्थात जो दुष्ट व्यक्ति हैं, पाखंडी हैं। सभी विद्वान हो जावेंगे तो हमको कौन पूछेंगे? और आप ही आप सब पुस्तकों को बांझकर अर्थ समझ लेंगे। अपने आप सब पढ़ लेंगे, बांझकर अर्थात पढ़ लेंगे, स्वयं उसका समझ लेंगे, तो क्या होगा? पूजा पाठ में भी ना बुलाएंगे हमको, यदि स्वयं पढ़ लेंगे तो। विशेष विघ्न धनाढ़ और राजाओं के पढ़ाने में है, क्योंकि उनसे हम लोगों की बड़ी जीविका होती है। तो राजा लोग और जो धनी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, उन लोग यदि पढ़ लेंगे तो हमारा जीविका फिर नहीं हो पाएगा। तो ऐसे सब पाखंड चला रखें। लेकिन जो श्रेष्ठ पुरुष है, हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई आप यज्ञ दूसरे को क्यों बुलाना, स्वयं ही करने शुरू कर दो गायत्री मंत्र से, और धीरे धीरे फिर आप पुस्तक देख के पढ़ना शुरू कर दो। तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं और आदर्श व्यक्ति होते हैं, वो हर समय दूसरे को समर्थ बनाना चाहते हैं, अपने पैर से स्वयं खड़े हो जाएं, ऐसे उनको प्रेरणा देते हैं और उस प्रकार से खड़ा भी कर देते हैं। लेकिन दुष्ट व्यक्ति हर समय दूसरे से लूटने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। किसी शूद्र ने उनके पोप के पास पढ़ने की इच्छा से जाके कहा कि मुझको आप कुछ पढ़ाइए। अल्पबुद्धि पोप जी कह रहे हैं, तू कौन है और क्या काम करता है और तेरे घर में क्या व्यवहार होता है? उत्तर, मैं तो महाराज आपका दास शूद्र हूँ, कुछ जमींदारी खेतीबाड़ी भी होती और घर में कुछ लेन देन का भी व्यवहार है। तो पोप जी कह रहे, नष्ट मति पोप जी, छी छी छी, तुझको सुनने और हमको सुनाने का भी अधिकार नहीं। जो तू अपना धर्म छोड़कर हमारा धर्म करेगा तो क्या नरक में ना पड़ेगा? तो पोप जी कह रहे हैं कि तू अपना काम छोड़ के पढ़ने पढ़ाने में लग गया तो नरक में नहीं जाएगा। हाँ, तुझको वेदों से भिन्न ग्रंथों की कथा सुनने का तो अधिकार है। वेदों से भिन्न ग्रंथों की कथा सुनने का तो अधिकार है। जब तेरी सुनने की इच्छा हो तब हमको बुला लेना, सुना देंगे, परंतु आपसे आप मत बांच लेना,
मत पढ़ लेना, नहीं तो अधर्मी हो जाएगा। और जो कुछ भेंट पूजा लाया हो सो धर कर चला जा। और सुन, हमारे वचन को धर कर चला जा, अर्थात यहाँ पर दे के चला जा जो लेके आया है। हमारे वचन को मान, नहीं तो तेरी मुक्ति कभी नहीं होगी। खूब कमा और हमारी सेवा किया कर, इसी में तेरा कल्याण है और तुझ पर ईश्वर प्रसन्न होगा। ये कौन कह रहा है? पोप कह रहे हैं, दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं। दास कह रहा है, महाराज मुझको तो पढ़ने की बहुत इच्छा है, क्या विद्या का पढ़ना बुरी चीज है कि दोष लग जाए? पोप जी कह रहे हैं, वक्वृत्ति पोप जी कह रहे हैं, बस बस तुझको किसी ने बहका दिया है, जो हमारे सामने उत्तर प्रत्युत्तर करता है। हाय क्या करें, कलयुग आ गया, विद्या को पढ़कर हमारा उपदेश नहीं मानते, बिगड़ गए। तो कह रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ फिर भी तुम उत्तर दे रहे हो, तो कितना कलयुग आ गया, तुम मेरे ऊपर सामने उत्तर दे रहे हो। दास कह रहे हैं, महाराज क्या हमारे ही ऊपर कलयुग ने चढ़ाई कर दी कि जो हम ही को पढ़ने और मुक्ति से रोकता है? स्वार्थी पोप जी कह रहे हैं, हाँ हाँ, जो सत्य युग होता तो तू हमारे सामने ऐसा बर कर सकता? दास फिर कह रहे हैं, अच्छा तो महाराज जी आप नहीं पढ़ाते तो हमको जो कोई पढ़ावेगा उससे चेले हो जाएंगे। फिर पोप जी कह रहा है, अंधकारी पोप जी, सुन कलयुग में और क्या होना है? दास आपकी हम सेवा करें, उसके बदले आप हमको क्या देंगे? तो पोप जी कह रहे हैं कि आशीर्वाद देंगे। दास कह रहा है, फिर उस आशीर्वाद से क्या होगा? धूर्त पोप जी कह रहे हैं, तुम्हारा कल्याण होगा। दास कह रहा है, जब आप हमारा कल्याण चाहते हैं तो क्या विद्या के पढ़ने से अकल्याण होता है? पोप जी कह रहे हैं, अब क्या तू हमसे शास्त्रार्थ करता है? तो ऐसे प्रश्न उत्तर के रूप में ये दिए हैं कि दुष्ट व्यक्ति से हमको बचना है। इस प्रकार से जब लोग आते हैं तो उनसे बचना है और विद्या की पढ़ने में ही हमको पुरुषार्थ करना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति कोई बोले तो उनकी बात हमको नहीं माननी है। प्रश्न है, पोप का क्या अर्थ है? उत्तर, यह शब्द अन्य देश की भाषा का है, वहां इसका अर्थ पिता और बड़े का है, परंतु यहाँ तो केवल धूर्तता करके अपना मतलब सिद्ध करने हारे का नाम पोप है। प्रश्न, जो विद्या पढ़ा हो और उसमें धार्मिकता ना हो, उसको विद्या का फल होता है व नहीं? हाँ जी, अलग अलग शब्द किए, कभी स्वार्थी, कभी दास, कभी। हाँ, वो दुष्टता के उसमें प्रयोग किया गया है, ऐसे ऐसे फिर से थोड़ा सा स्पष्टीकरण करने के लिए कि धूर्त तो है वो, और ऐसे ही कर दिया गया है कि अज्ञानी, धूर्त, ऐसे शब्द प्रयोग कर दिए। फिर आगे आपको उसको स्पष्ट कर दिए, जो अपना मतलब सिद्ध करना चाहता है, जो अपना मतलब सिद्ध करना चाहता है उसको क्या बोलेंगे? धूर्त कहेंगे, अज्ञानी कहेंगे। हाँ, ऐसे ही बोल दिए हैं। मार्जारी लिंग मतलब मार्जार अर्थात बिल्ली को कहते हैं, ठीक है ना। तो दुष्टता के अर्थ में प्रयोग किया गया है ना। तो ये बार बार उसी को, एक शब्द को बोलने से थोड़ा सा होता है तो और भी लगा दिए, उसमें विशेषण लगा दिए हैं ऋषि दयानंद जी ने। किसको? मार्जार बिलोटा को। बिलोटा अर्थात बिल्ली को तो संस्कृत में बिल्ली बिलोटा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो हाँ, तो यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनको पोप कहा गया है। और दूसरा आगे बहुत अच्छा देखिए लिखे हैं ऋषि दयानंद जी ने, कितने बहुत अच्छे स्पष्ट शब्दों में हमको बहुत अच्छे शिक्षा दे रहे हैं, जिससे कि हमको संशय ना हो
हम किस प्रकार से धार्मिक बने, विद्या पढ़ने के साथ साथ हमारे अंदर धर्म आचरण भी हो, उसलिए ये मार्गदर्शन कर रहे हैं हमें कि जो विद्या तो पढ़ा हुआ है बहुत सारा, लेकिन धर्म आचरण ना करे तो क्या विद्या का फल मिलता है? तो कह रहे हैं कि उत्तर कभी नहीं, क्योंकि विद्या का यही फल है कि मनुष्य को धार्मिक अवश्य होना। जिसने विद्या के प्रकाश से अच्छा जानकर ना किया और बुरा जानकर न छोड़ा, तो क्या वह चोर के समान नहीं है? क्योंकि चोर भी चोरी को बुरी जानता हुआ करता है और साहूकारी को अच्छी जान के भी नहीं करता। साहूकारी अर्थात अच्छे कार्य को अच्छा जानता है लेकिन नहीं करता। वैसे ही जो पढ़ के भी अधर्म को नहीं छोड़ने और धर्म को नहीं करने हारा मनुष्य है, वो चोर के समान है। इसलिए जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको फिर आचरण में लाने के लिए भी तीव्र पुरुषार्थ करना चाहिए। और आचरण में आने के लिए ये उपाय बताया गया: श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार, आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, फिर व्यवहार काल। ये सब जो पढ़ा हुआ विषय है उसको आचरण में लाने के लिए उपाय बताया गया। तो ऐसे हमें प्रयास करना चाहिए कि जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनसे बचना और श्रेष्ठ व्यक्तियों का संग करना। आगे बताया गया प्रश्न: जब कोई मनुष्य मन से बुरा जानता है परंतु किसी विशेष भय आदि निमित्तों से नहीं छोड़ सकता और अच्छे काम को नहीं कर सकता, तब भी क्या उसको दोष या गुण होता है या नहीं होता? अच्छे कार्य को मन से बुरा जानता है परंतु विशेष भय आदि के निमित्त से छोड़ नहीं पाता है और अच्छे काम को नहीं कर सकता, तब भी उसको दोष लगता है या गुण होता है? तो कह रहे हैं दोष ही होता है, क्योंकि जो उसने अधर्म कर लिया उसका फल अवश्य होगा। ये देखिए कर्मफल सिद्धांत, ये तो वैदिक सिद्धांत क्या है? जो भी हम कर्म करते हैं अच्छे अथवा बुरा, उसका अवश्य ही फल मिलता है। अच्छे कार्य करेंगे तो उसके अच्छे फल से बच नहीं सकते, और बुरे कर्म करेंगे तो उसका दंड से भी हम बच नहीं सकते। तो दोष करेंगे तो उसका फल अवश्य होगा, और जानकर भी धर्म को ना किया उसको सुख रूप फल कुछ भी नहीं होगा। जैसे कोई मनुष्य कुएं में गिरना बुरा जान के भी गिरे, क्या उसको दुख नहीं होगा? और अच्छे मार्ग में चलना उत्तम जानकर भी ना चले, उसको सुख कभी होगा क्या? अर्थात नहीं होगा। तो अच्छे जानकर उसमें चलने से ही होगा। मान लीजिए कोई अग्निहोत्र के विषय में जानता है, यज्ञ करने से लाभ है, अग्निहोत्र करना चाहिए, उससे बहुत अच्छा लाभ होता है। यदि अग्निहोत्र नहीं करेंगे तो उसका लाभ कैसे मिलेगा? तो इसलिए कहा गया कि यथा मतिस तथा उक्तिर यथा उक्तिस तथा कृतिस सत्पुरुषस्य लक्षणम अतो विपरीतम असत्पुरुषस्य इति। यथामति जैसे बुद्धि है, जैसे मति है, यथा अर्थात जैसे, तथा उक्ति जैसे मन में है, वैसे उक्ति अर्थात वाणी से कह रहा है, और यथा उक्ति जैसे वाणी से कह रहा है उसी प्रकार से कृति क्रिया में भी करता है। ये क्या है? सत्पुरुषस्य लक्षणम, सत्पुरुष का लक्षण है। और अतः इससे विपरीत असत्पुरुषस्य, तो यही सत्पुरुष का लक्षण है कि जैसा आत्मा का ज्ञान वैसा वचन, और जैसा वचन वैसा ही कर्म करना। जिसका आत्मा से मन, उससे वचन, और वचन से विरुद्ध कर्म करना है, वही असत पुरुष का लक्षण है। इसलिए मनुष्यों को उचित है कि सब प्रकार पुरुषार्थ करके अवश्य धार्मिक होना चाहिए। तो सत्पुरुष और असत्पुरुष का लक्षण यहाँ बता दिए कि सत्पुरुष जो मन में है वैसे वाणी से बोलता है, जो वाणी में है वही कर्म करता है, वो सत्पुरुष का लक्षण। और मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम, तो मन से अलग,
वाणी से अलग और कर्म से यदि अलग क्रियाएं करते हैं तो उनका लक्षण क्या है, वह दुरात्माओं का है। तो इसीलिए मनुष्य को धार्मिक होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, धर्म आचरण करना चाहिए। धर्म से ही सुख मिलता है। हम सुखी होना चाहते हैं, स्थायी सुख प्राप्त करना चाहते हैं, नित्य सुख प्राप्त करना चाहते हैं, निरंतर सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें अधिक से अधिक धर्म आचरण करना चाहिए। तो आज यही रखते हैं।